Hello, good morning, my dear. I am विकास फ्रॉम विश्वास नव शारदा स्कूल गुना। जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं बेटा मेरिट्स ऑफ सोल ट्रेड। मतलब जो सोल ट्रेड है या सोल प्रोप्राइटरशिप है उसके हम जो मेरिट है वो हम क्या आज करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। देखो आपको वन बाई वन हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस करने वाले हैं क्या सोल प्रोप्राइटरशिप की मेरिट्स। फर्स्ट क्या है, इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज। सेकंड क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग। थर्ड क्या है, सेंस ऑफ कंप्लाइसमेंट। फोर्थ क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। और फिफ्थ क्या है, नो लीगल फॉर्मेलिटीज। और सिक्स क्या है, सोल रिस्क बियर एंड प्रॉफिट रिसिप्ट्स। ठीक है, जो फर्स्ट मेरिट है वो क्या, इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज। ये बोलते हैं जो सोल प्रोप्राइटरशिप है ना उसको हम इजिली से क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं और इजिली से क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। मतलब हमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज फॉलो नहीं करनी पड़ती। किसके लिए, सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए और क्लोज करने के लिए हमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज फॉलो नहीं करनी पड़ती। ओके, सेकंड क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग। हाँ, आपको मैंने बताया था, देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, हम इजीली से क्या ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, किसी अनदर पर्सन साथ हमें कंसल्ट करने की नहीं होती, कोई रिक्वायर्ड नहीं होती। मतलब हम एक क्विकली क्या ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। थर्ड देखो माय डियर क्या है, सेंस ऑफ एनकम्प्लाइसमेंट। इसमें क्या है, देयर इज ए सेंस ऑफ पर्सनल सेटिस्फिकेशंस। मतलब इसमें जो भी पर्सन क्या करता है, कोई भी काम करता है वो क्या करता है, अपनी पर्सनल सेटिस्फिकेशन के लिए करता है। ओके, फिर क्या, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। आपको पता है द लाइबिलिटी ऑफ ओनर इज अनलिमिटेड। मतलब इसमें जो ओनर की लाइबिलिटी होती है ना वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। इन केस द एसेट्स ऑफ बिजनेस आर नॉट सफिशेंट टू मीट इज डेप्ट्स। यदि आपकी क्या नहीं है, उसके क्या नहीं है, एसेट्स इतनी नहीं है कि वो अपने जो डेप्ट्स है ना उसको क्या कर सके, मीट मतलब सफिशेंट पे कर सके। द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ ओनर कैन बी यूज बाई फॉर पेइंग डेप्ट्स। मतलब इसलिए जो सोल प्रोप्राइटरशिप है ना उसमें उसकी यदि वो क्या नहीं कर पाता है, अपने डेप्ट्स को पे नहीं कर पाता है, तो उसकी पर्सनल एसेट्स को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फिर है माय डियर फिफ्थ, नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट, मैनेज एंड डिसॉल्व सच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या होते हैं, मतलब ये बोलते हैं हमें इसके लिए कोई रिक्वायर्ड नहीं होती क्या, लीगल फॉर्मेलिटी किसके लिए, मैनेज करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए, किसको, सोल प्रोप्राइटरशिप को। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप की मैनेज करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए और बंद करने के लिए हमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सिक्स देखो माय डियर के, सोल रिस्क बियर्स एंड प्रॉफिट रिसिप्ट्स। ये बोलते हैं ही बियर्स द कंप्लीट रिस्क एंड देयर इज नो बॉडी टू शेयर प्रॉफिट लॉस विद हिम। मतलब बोलते हैं जो कंप्लीट क्या होता है, जो रिस्क होता है ना वो खुद को क्या करना पड़ता है, बियर करना पड़ता है। देयर इज नो बॉडी टू शेयर प्रॉफिट लॉस विद हिम। हम क्या नहीं कर सकते, जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो हम किसी के साथ क्या नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते। किसमें, सोल ट्रेड में। बिकॉज ओनली सिंगल पर्सन क्या होता है, ओनली सिंगल पर्सन क्या करता है, इस बिजनेस को क्या करता है, रन करता है। इसलिए वो क्या नहीं कर पाता, किसी अनदर पर्सन वो क्या नहीं कर पाता, शेयर नहीं कर पाता। फिर आती है माय डियर, इसके बाद में हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं, हाँ, लिमिटेशंस। लिमिटेशंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरिट्स को क्या बोलते हैं, ना बोलते हैं। लिमिटेशन क्या, जो उसकी हानि है। मतलब लिमिटेशन क्या क्या हो सकती है, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स। मतलब जो फंड होते हैं किसमें, जो फंड होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के ओनर के पास, वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। और उसकी ब्रोइंग लेने कैपेसिटी भी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, मतलब उसके पास जो फाइनेंशियल रिसोर्स है वो क्या होते हैं, कम होते हैं। सेकंड, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। मतलब उसके पास क्या होता है, सोल ट्रेडर कैन नॉट बी गुड इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, ही कैन नॉट एफर्ट टू एम्प्लॉय एक्सपर्ट आल्सो। मतलब क्या नहीं सकता, मतलब उसके सोल ट्रेड होता है ना उसके पास क्या नहीं
मतलब क्या नहीं हो सकता, गुड एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, मतलब ये उसको जो बिजनेस है ना उसके रिगार्डिंग उसके पास पूरी कैपेबिलिटी नहीं हो सकती किसी को काम करने के लिए। मतलब जो एम्प्लॉय तो उसके पास क्या होती है, लिमिटेड होती है। अनलिमिटेड क्या होती है, लाइबिलिटी होती है बेटा। अनलिमिटेड आपको पता ही है, ठीक है। यदि वो मीट नहीं कर पाता कि किसको, अपनी एसेट्स को, किसके साथ, डेप्ट के साथ, फिर उसकी टाइम में हम क्या कर सकते हैं, उसकी पर्सनल एसेट्स को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फिर क्या, अनसर्टेन लाइफ, मतलब ये बोलते हैं अनसर्टेन, अनसर्टेन डेथ ऑफ इंसॉल्वेंसी, डेथ ऑफ इंसॉल्वेंसी, डेथ ऑफ इंसॉल्वेंसी, lunacy or illness of proprietor affect the business can lead to it closures। मतलब क्या जाता है, किसी, यदि ये बोलता है यदि किसी उस पर्सन की हो जाती है, डेथ हो जाती है, यदि वो इंसॉल्वेंसी हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो उसका इफेक्ट किस पे जाता है, उसके बिजनेस पे जाता है। यदि वो पर्सन क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, वो बीमार हो जाता है, इंसॉल्वेंसी हो जाता है, तो उस टाइम जो बिजनेस है ना हमारे किस पोजीशन पे होता है, सेट डाउन की पोजीशन पे होता है। मतलब हमारा बिजनेस उस टाइम क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशंस, ड्यू टू लिमिटेड कैपिटल एंड मैनेजरियल स्किल इट कैन नॉट एक्सपेंड टू लार्ज स्केल्स। मतलब क्या होती है, उस पर्सन के पास क्या होती है, जो लिमिटेड क्या होती है, कैपिटल होती है, और जो मैनेजरियल स्किल है वो भी क्या होती है, लिमिटेड होती है। इसलिए हम उसको क्या नहीं कर सकते, लार्ज स्केल पे अपने उसके बिजनेस को, वो अपने लार्ज स्केल पे अपने बिजनेस को क्या नहीं कर सकता, एक्सपेंड नहीं कर सकता, मतलब अपने बिजनेस को नहीं बढ़ा सकता। क्यों नहीं बढ़ा सकता, उसके पास जो कैपिटल है और जो मैनेजरियल स्किल है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है, इसलिए वो अपने बिजनेस को बढ़ा नहीं सकता। ओके, फिर आता है माय डियर सूटेबिलिटी, मतलब जो सोल ट्रेड है ना वो कहाँ कहाँ पर सूटेबल है। फर्स्ट हम बात करते हैं जैसे टेलरिंग की बात करते हैं, ब्यूटी पार्लर की बात करते हैं, हाँ ठीक है, और क्या, ठीक है, हम बात करते हैं ब्यूटी पार्लर की बात करते हैं, वेयर गुड्स आर अंडरस्टैंडाइज लाइक आर्टिकल ज्वेलरी बात करते हैं, और किसकी बात करते हैं भाई, हाँ बात करते हैं रिटेल शॉप की बात करते हैं, रिटेल स्टोर की बात करते हैं, मतलब स्टेशनरी शॉप की बात करते हैं। ये क्या होती है, मतलब बिजनेस वेयर रिस्क इज नॉट एक्सटेंसिव, लेसर फ्लक्शन इन प्राइस एंड डिमांड्स। मतलब क्या होते हैं, जहाँ पे वो बिजनेस सोल ट्रेड के लिए सूटेबल होता है, उस पर्सन के लिए सोल ट्रेड सूटेबल होता है जहाँ पर प्राइस में फ्लैक्चुएट ना हो, मतलब प्राइस क्या रहे, सेम रहे, जैसे स्टेशनरी शॉप होती है, ठीक है, मतलब वहाँ पे क्या होते हैं, सूटेबल होता है माय डियर, ठीक है। तो आज को लिए आपका होमवर्क क्या है, आपको राइट करना है अच्छे से और आपको लर्न करना है। थैंक यू माय डियर।